यदि हमें 50,000 रुपए की मिलेगी तो हम 55,000 रुपए की दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मानते हो? सही बात है सर। थनों की, तीनों भैंसों की थनों की फुल का ओट लूंगा। फुल ओट लोगे, बहुत बढ़िया। छर्रा हो, पपैया हो, ठीक मेरी है, होगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। वाली बाल्टी आप देखें सबसे पहले, बहुत बढ़िया, चारों की मार दो, ये देखें जी। ठीक है, दूसरा जी, तीसरा, ठीक है, और लास्ट में एक और, चौथा। अगले दोनों थनों से शुरू करो। तो साफ सटीक मोटी धारें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो काफ़ी अच्छा जो मुर्रा का पशुधन है आप सब पशुपालक भाइयों तक पेश करने का जो प्रयास है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक रहता है। उसी की तर्ज पे आज एक ताज़ा ब्याई हुई भैंस है, साथ में जो 3 गाभिन भैंसें हैं जो बिल्कुल काविंग के नज़दीक हैं वो आपको दिखाएंगे। और उन तीनों में से तो एक बफलो ऐसी है जिसको घर और व्यापार में हम लोग शुभ मानते हैं, बूरी भैंस। आप जो लास्ट है वहाँ पे वो देखें। डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी का गांव है गुडाना। जीतू सागवान सर है, आप यहाँ पे देखें। हर बार की तरह काफ़ी अच्छा पशुधन आज हम सब पशुपालक भाइयों के सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि इस बात से भली भांति वाकिफ़ हैं, परिचित हैं हम लोग कि अब जो ब्यात का जो समय है काफ़ी कम ताज़ा ब्याई हुई जो भैंसें हैं वो मिलती हैं। फिर भी भाई का प्रयास है कहीं ना कहीं जो ताज़ा ब्याई हुई भैंसें हैं वो लेकर के आने का, हम पशुपालक भाइयों के समक्ष जो अच्छा पशुधन है उसको दिखाने का। तो आज एक बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई भैंस है, साथ में 3 गाभिन भैंसें हैं। सीधा लेकर के चलेंगे जितेंद्र सर के पास, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार जीतू सर। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई साहब। तो कैसा काम वाम चल रहा है? बहुत बढ़िया, परमात्मा की दया से। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है बिन कम ब्याए पशुधन आजकल? पशुधन तो मतलब बहुत ही कम है, बहुत कम बहुत है, मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, बहुत ही मेहनत। तो आज किस तरह की भैंसें दिखाओगे सर? आज 2 तो है सेकंड टाइम। ठीक है, एक तो ये ब्याई हुई है और ये ब्याने वाली है। ठीक है, और एक बूरी है। हाँ, कई बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड थी, जितू भाई साहब, सांगवान भाई साहब, एक बूरी ला दो, मीनी ला दो। हाँ, लेकिन लेके आए। ये ठीक है, वाली थी पिछली ब्यात में हमारे पड़ोसी गांव में। ठीक है, ठीक है। हाँ। और एक है 4th टाइम बच्चा देने, 4th टाइम बच्चा देने के घर से गई हुई है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो शुरू करेंगे सर यहीं से, क्या कुछ डिटेल्स हैं एक बार बताएं। भाई साहब सेकंड टाइमर है। सेकंड टाइमर, बहुत बढ़िया। 10-11 दिन बच्चे को दिए हुए। ठीक है। और भाइयों, अगर आपका पशु समय पर नया ना आता हो, बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ, समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा। न्यूट्री डाइट को आप हर एक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और हाँ, इसे आप ऑनलाइन भी Amazon और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 80-595 37,000 पर संपर्क करें। परसों से अच्छे से सेट नहीं हुई अभी। हाँ, पीछे का लाशा है इसको। ठीक है, ठीक है। और आज भी दूध ये मानो आप होगा 17+, लेकिन 16 मानो आप। ठीक है, 17+ में लेके आया था मैं। तो ब्यात कौन सा है? सेकंड टाइम। ठीक है। ये बच्चा है, देख लो। सेकंड लैक्टेशन में पशुधन। नीचे हेल्दी मेल काफ है, फीमेल काफ है? मेल काफ है। देखो 16 लीटर दूध हाल फिलहाल में तैयार, 10 दिन की ब्याई हुई बता रहे हैं। अगर कहीं और होती तो 1 हफ्ते का भी बता देते, क्योंकि तरोताजा जो तांदवा है नीचे लटका हुआ है। तो एक बार खोलें इसको, वहां तक लेकर के जाएं। मीडियम हाइट का जो पशुधन है वो अडर की क्वालिटी पे पूरा फोकस रहेगा। जबरदस्त जी, पैरों के बीच का टाइट अडर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सबसे पहले जो पशुधन है वो आप देखें, हाव भाव, स्वभाव, चाल चलन है, पैरों के बीच का बिल्कुल टाइट अडर। ठीक है जीतू सर, ले आओ। और नीचे हेल्दी जो मेल काफ है वो आपको तो
समय हो रखा है शाम के समय जो वीडियो है कवर कर रहा हूँ, एक मिल्किंग वीडियो भी आप सब पशुपालक भाइयों के समक्ष रखेंगे, ऐड करेंगे। बाकी पशुधन आप देख सकते हैं। सेकंड टाइमर झोटी काफ़ी अच्छा पशुधन है। लास्ट में जो रेट है वो इसका डिस्क्लोज करेंगे आफ्टर मिल्किंग। तो अगला पशुधन है जितेंद्र सर, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं जी। जी, जितना भी पशुधन भाई दिखाते हैं सारा साफ सुथरा और हर बार रेट के साथ जो वीडियो है उसको कवर कराते हैं। बिन रेट के तो वीडियो है ही नहीं। ठीक है। कमेंट और लोगों की वीडियो देखते हैं यूट्यूबरों की, जो ग्राहक पशुपालक है वो रेट नहीं बताते। जी जी। कमेंट में पढ़ते हैं भाई रेट नहीं बताओगे तो हम वीडियो नहीं देखेंगे। जी जी जी, ये भी हकीकत सही भी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। बिन रेट के तो क्या वीडियो है और ब्याही हुई है। हाँ, तो दूध दिखा दो। ठीक है। तो आपके जो पीछे पशुधन है क्या कुछ डिटेल्स हैं सर? ये भाई साहब अपने गांव से 12-13 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से आई है। ठीक है। टाइमर देखी हुई है। जी जी। अब सेकंड टाइमर काविंग करेगी। हाँ, ठीक है। 22 तारीख का टाइम है इसका। जी ठीक है। और फर्स्ट टाइम में 16-16.5 लीटर दूध दे रखा है। ठीक है। मैं फर्स्ट टाइमर भी गाक लगा था इसका। हाँ, नीचे कटिया थे, मना कर दिया। ठीक है। हाँ। तो अब की बार सेकंड लैक्टेशन खोलें एक बार सर, घुमाएं चलाएं। तो सेकंड टाइमर झोटी जबरदस्त हाइट में, जबरदस्त जो ऑर्डर क्वालिटी, क्योंकि एक हफ्ते का समय अभी भी इसका बचता है। आज 16 फरवरी को दोपहर माफ़ी चाहूँगा शाम के समय करीब 5:30 बजे जो वीडियो है मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ से। और फर्स्ट टाइमर ने 16 किलो जो दूध है उसकी रिपोर्ट रही है। देखी भाली बता रहे हैं, जान पहचान में थी। तो अब की बार पहलवानों के जैसा विशाल का जो शरीर है, भारी भरकम शरीर, वो आप यहाँ पे देखें। काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं जी सेकंड लैक्टेशन में। तो जीतू भाई फर्स्ट टाइमर कितना टाइम इसको ड्राई किया था आप, मतलब कोई आइडिया हो उन्होंने? आइडिया है, मतलब पूछा भी था मैंने। हाँ, लगभग 2.5 महीने के करीब। 2.5 महीने के करीब उन्होंने इसको ड्राई किया था। ठीक है। अब आते हैं प्रेगनेंसी पे। सीमन रखवाया है, डायरेक्ट मीटिंग का HLDB का सीमन है। युवराज का बता लो। हाँ, विराट का बता लो। ठीक है। किसी का भी बता लो, लेकिन झूठ बोलने का कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। सरकारी सीमन है उसमें। जी ठीक है। क्या कुछ मोल भाव करेंगे सर इसका? ये दे दूंगा भाई साहब 1,60,000। 1,60,000 रुपए की। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्यात कम है और इसमें थोड़े से महंगे पशुधन आपको डेफिनेटली मिलेंगे देखने। बहुत ही कम। जी। और एवी रेट कितने हो गए खुट्टे वाले, तो मतलब वो देते नहीं, सस्ती तो वो ही नहीं देते। ठीक है। यदि हमें 50,000 रुपए की मिलेगी तो हम 55,000 रुपए की दे देंगे। बिल्कुल। मानते हो? सही बात है सर। हाँ। अगला पशुधन है जी, बताएं। ये भाई साहब फोर्थ टाइमर पे आएगी हिंदी भाई साहब, चौथे ब्यात में। ठीक है। और फर्स्ट टाइमर अपने घर से गई हुई है। ठीक है। फर्स्ट टाइमर में 14.5-15 लीटर दूध था। ठीक है जी। तैयार का वो लेके गए थे। ठीक है। सेकंड बार में 16.5-17 लीटर दूध दे रखा है। बहुत बढ़िया। थर्ड बार में 18-18 लीटर दूध दे रखा है। ठीक है। और अब की बार तो क्या बिन है 20 प्लस सभी बताते हैं। हाँ, लेकिन झूठ बोलने का कोई वो नहीं है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो इससे? भाई 18 की तो मैं कहूंगा। हाँ, लेकिन 17 की ओट पे दूंगा। ओट पे दोगे इसको? हाँ। ठीक है। कितना समय इसका बचता है अभी भी? इसका 21 तारीख 21 तारीख। खोलें एक बार, घुमाएं चलाएं। फोर्थ लैक्टेशन में पशुधन देखें, कम से कम भी 5 दिन का जो समय है वो बचता है। और इन्हीं के घर से जो घर का पाला हुआ होम ब्रीड था वो यहाँ से गया था। 14.5-15 लीटर के करीबन जो दूध है उसकी एक्सपेक्टेशंस जो रिपोर्ट है खरी रही है। पहलवानों के जैसा विशालकाय शरीर, भारी भरकम जो पशुधन है वो। तो 21 तारीख को जो समय है वो कंप्लीट हो रहा है। पशुधन आप देख सकते हैं। तो 17-18 लीटर दूध की जो कैपेसिटी है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो इनकी बिल्कुल खरी। तो क्या कुछ मोलभाव करेंगे सर, बात आएगी तो? बता दीजिए। 1,40,000 रुपए की। 1,40,000 रुपए की। किससे प्रेग्नेंट करा रखा है इसको? ये पंचायती बुल से है। ठीक है। अब आते हैं अगली एक बुरी भैंस जिसको एक और है इसकी बताएं। वो भूल गया था। जी। फर्स्ट टाइमर के नीचे भी कटड़ी। हाँ। सेकंड को भी कटड़ी। अच्छा। थर्ड को भी कटड़ी। बहुत बढ़िया। और शायद 99% जैसे पीछे का रिकॉर्ड आ रहा है। हाँ, अब की बार भी कटती थी। तो सोने पे सुहागे, ऐसी भैंसें मिलेंगी कहाँ? हाँ। अब आते हैं बुरी बफलो। आप यहाँ पे देखें, बिल्कुल मदमस्त मूड में जो दाना चारा है उसको खा रही है, बिल्कुल शांत और बिल्कुल ठंडे स्वभाव की। क्या कुछ डिटेल्स हैं जीतू भाई, बता दीजिए। भाई साहब थर्ड टाइमर बता दीजिए। बहुत बढ़िया। ठीक है। पड़ोसी गांव से लेके जी।
पिछले साल सेकंड लैक्टेशन में 15 साढ़े 15 लीटर दूध दे रखा है। ठीक है, तो गाभिन किससे करा रखा है? ये पंचायती बुल से। पंचायती बुल से ना प्राइवेट बुल से। प्राइवेट बुल से। ठीक है, गांव में ही प्राइवेट बुल। कितने महीने ट्राई किया था इसको? ये है लगभग 2.5 महीने। और कितना टाइम बचता है काविंग का? ये 6 तारीख को टाइम पूरा करेगी। 6 तारीख, 6 मार्च को। हाँ, 6 मार्च। ठीक है, ये इसलिए लेके आया मैं, कई बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड थी कि भाई साहब सांगवान भाई साहब बुरी ला दो, बुरी ला दो। ठीक है, ठीक है, लाके देंगे भैया, जी। लाके देंगे। खोलें एक बार सर, घुमाएं चलाएं। तो कौन से ब्यात में अब की बार? ये थर्ड टाइम। तीसरे ब्यात में। तीसरे ब्यात में जो पशुधन है वो देखें, ये भी बिल्कुल जांचा परखा देखा भला। इधर ले जाएं लास्ट तक, ये आप देखें। चेहरे मोरे की जो सुंदरता है उससे लेकर के हाइट लेंथ है, कद काठी है वो। और 6 मार्च को जो समय है वो इसका कंप्लीट हो रहा है। 6 मार्च तक बेहतरीन लेवा, बेहतरीन जो ऑर्डर है वो इस बुरी भैंस के नीचे देखने को मिलेगा। प्राइवेट बुल से प्रेग्नेंट है और सुंदरता से भरपूर जो पशुधन है वो आप देखें। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी लाजवाब जो भैंस है, जो बफलो है वो। और किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। अब आएंगे जीतू भाई, इसके रेट पे क्या कुछ मोलभाव करेंगे? ये दे देंगे भाई साहब 1,30,000। 1,30,000 रुपए की। तो जितना भी प्राइस आपने बताया सारा फिक्स है, कम ज्यादा हो जाएगा? मान सम्मान करेंगे। मान सम्मान 1,30,000 रुपए जो कोस्ट है भाई ने वो रखी है। थनों की, तीनों भैंसों की थनों की फुल ओट लूंगा। फुल ओट लोगे, बहुत बढ़िया। छर्रा हो, पपैया हो, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। तो रेफरेंस के लिए जो मिल्किंग वीडियो है वो आप सब पशुपालक भाइयों के सामने सेकंड टाइमर झोटी है। और भाई की वीडियो जितनी भी बार मैंने कवर करी हैं, हर बार एक मिल्किंग वीडियो ज़रूर दिखाते हैं ताकि किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहे। विद गूगल टाइम एंड गूगल डेट। तो आज भी जो समय है, समय का मिलान अपने पशुपालक भाइयों के लिए ज़रूर करना चाहूँगा ताकि किसी तरह की आज भी कोई गुंजाइश, किसी तरह की कोई समस्या ना रहे। तो सबसे पहले जो समय है वो आप यहाँ पे देखें। हाय बिक्सी, नाउ प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट। It's 17:43 on Thursday, ये आप देख, February 16. 5:43 16 फरवरी 2023 और दिन है वीरवार का। तो काफ़ी अच्छा पशुधन। जीतू भाई सुबह कितने बजे दूध निकाला था? सुबह 5:15 साढ़े 5 बजे। तो 15-20 मिनट का समय जो है वो है, क्योंकि इतने तो हमने वीडियो भी कवर करी है तो इसी वजह से वो है ना। ठीक है, तो हेल्दी जो मेल काफ है वो देखें, करीब 10 दिन का ब्याया हुआ, 16 लीटर के करीबन जो दूध है पशुधन में वो बता रहे हैं जी। कितना टाइम हो गया अपने फार्म पे आए उसको? ये परसों आई है। ठीक है, तो जितना भी पशुधन भाई दिखाते हैं डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी से, काफ़ी अच्छी वीडियो, काफ़ी अच्छा जो पशुधन है वो हमारे पशुपालक भाइयों को शुरू से लेकर के लास्ट तक दिखाने का जो प्रयास है वो रहता है। और अच्छे पशुधन के लिए हम कहीं भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, न सिर्फ जिला चरखी दादरी बल्कि महेंद्रगढ़, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, किसी भी लाइन में आप लोग बुलाओ, ज़रूर भाइयों को अच्छा पशुधन दिखाने के लिए पहुंचेंगे। तो सेम रेगुलर रूटीन से आज की भी सेकंड टाइमर एक शानदार जो झोटी है वो आप यहाँ पे देखें। काफ़ी अच्छा पशुधन, काफ़ी अच्छी मिल्क रिपोर्ट के साथ, मिल्क विद ब्यूटी हम कह सकते हैं। कदकाठी आप देखें, हाइट लेंथ है वो आप देखें, पीठ पुट्ठा है वो आप देखें, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो साफ सटीक तरीके से लाइव मिल्किंग आप सब पशुपालक भाइयों के सामने। पाउस की नज़दीक से जो थनों का पोसाव है पशुधन का वो ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए जी, काफ़ी ज़बरदस्त जो पोसाव है वो, और काफ़ी अच्छे जो थन हैं वो निकाले हैं। चारों की एक बार धार मार के दिखा दो। खाली बाल्टी आप देखें सबसे पहले, बहुत बढ़िया, चारों की मार दो। ये देखिए जी, ठीक है, दूसरा जी, तीसरा, ठीक है, और लास्ट में एक और, चौथा। अगले दोनों थनों से शुरू करो। तो साफ सटीक मोटी धारें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। छर्रा, पपैया, धारों का कटना छटना, कोई दोष यहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और जितनी भी वीडियोस भाई के फार्म से आई हैं, साफ़ सुथरी लाइव मिल्किंग। चुआई कैसी है? नॉर्मल चुआई जी, बहुत बढ़िया, 10 साल का बच्चा निकाले। ठीक है, ठीक है। तो मिल्किंग आप देखें जी।
कभी कोई गुंजाइश रही नहीं छल कपट या धोखाधड़ी करने की। और इस मिल्किंग के ऊपर भी मैं एक ही बात कहूँगा, इसको फाइनल ना माने, खुद आए, पशुधन को देखे, जांचे परखे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो अपना डिसीजन है, जो फैसला है वो लें और फिर पशुधन को लेकर के जाएं, क्योंकि अपनी जो जीवन की गाड़ी कमाई है वो कहीं ना कहीं आप लोग इन्वेस्ट करते हो। और आज तक इस भाई के फार्म से मेरे को करीब करीब 1.5 से 2 साल हो गए जुड़े हुए। जितना भी पशुधन इन्होंने दिया है सारा साफ़ सुथरा, सारा अच्छा खासा जो पशुधन है वो। अब कई भाई बोलेंगे कि गारंटी आप ले लेते हो ठोक के। देखिए जी, कोई अच्छी चीज़ें दिखाएगा या फिर जिसकी बड़ाई होगी, जो अच्छा पशुधन देगा तो उसकी गारंटी भी ली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो जीतू भाई आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, एक भी आदमी ने अगर कभी फ़ोन करके बोला हो कि यहाँ से भैंस लेकर के गए थे और ऐसा हो गया हमारे साथ, है ना। तो गारंटी भी उसी की ली जाती है जी जिसके पास चीज़ें अच्छी होंगी। दूध के पर्पज़ से हम पशुधन को खरीदते हैं, अगर दूध ही साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल भैंसें हम सबको पता है महंगी हो गई हैं और अब तो वैसे भी ब्यात कम है, तो इसमें तो और भी ज़्यादा जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। और कहीं ना कहीं जो उसके इफ़ेक्ट से जो उसका प्रभाव है वो हमें साफ साफ मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो पशुधन आप देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल फोली चौड़ाई में, पैरों के बीच का टाइट अडर, सेकेंड टाइमर जो झोटी है वो करीब करीब 10 दिन की ब्याई हुई, नीचे हेल्दी मेल काफ और मेल काफ के नीचे जो तांदवा है अभी भी लटका हुआ है। अगर किसी और फार्म पे या और किसी भाई के घर होती तो शायद इसको 1 हफ्ते में भी चला देते तांदवे को देख करके, लेकिन भाई की जो डिटेल्स हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी, कद काठ ही देखें। और असली दुधारू पशुधन की पहचान ये होती है, देखें मुंह से जुगाली करना इसने शुरू कर दिया है। 100 में से कोई एक आध भैंस इस तरह की मिलेगी कि मिल्किंग के टाइम पे जुगाली आपको देखने को मिले। तो बिल्कुल मदमस्त मूड में खड़ा हुआ पशुधन, साफ सटीक जो मोटी धारें हैं वो आप यहाँ पे देखें। और भाई के यहाँ पे लीटर की व्यवस्था है, तो डेफिनेटली आपको लीटर में जो दूध है वो माप करके तोल करके दिखा दिया जाएगा। पेशे से मोटर मैकेनिक भी, और उसमें भी परिपूर्ण है, बिल्कुल खरे, क्योंकि कामकाज देखिए मेहनत हमेशा रंग लाती है, चाहे वो पशुपालन की लाइन हो या फिर कोई अदर लाइन है उसमें हो। आदमी को बिल्कुल मंजा हुआ खिलाड़ी है उसकी तरह रहना पड़ता है। जब तक आप अपने काम में परफेक्ट नहीं रहोगे आपको कोई नहीं पूछेगा, चाहे पशुपालन का काम हो या फिर आपका कोई अदर बिजनेस हो वो। तो जितू भाई कितना घूमना पड़ा अब की बार भैंसे, है ना, मिल ही नहीं रही हैं। काफ़ी सारे भाइयों के फ़ोन आते हैं, कह रहे हैं भाई पूरे पूरे दिन धक्के खा रहे हैं, भैंसे मिलती ही नहीं है जी। अब तो आगे जब ब्यात आएंगे तो उसी पे ही ठीक ठाक रहेगा, रेट वगैरह भी और सारी चीज़ें भी। जब आपको लेने में इतनी समस्या हो रही है तो सर आगे तो फिर सप्लाई करने में और भी ज़्यादा होगी। सप्लाई करने में क्या दिक्कत है? सप्लाई करने में ये है ना, अब आपको महंगी मिलेंगी तो फिर महंगा रेट तो बताना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल आप तो मतलब एक जगह आके ले जाते हैं, जी, घूमना तो हमें पड़ता है ना। जब आपको महंगी मिल रही है तो आप सस्ती कहाँ से दे दोगे, है ना, वही है। और 2-4-5 हज़ार रुपये क्योंकि आपकी जब मजदूरी नहीं निकल के आई तो फिर उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, तो हर एक कोई अपनी मेहनत के लिए घूमता है, मेहनत के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। पशुपालन का काम हो या फिर अदर जो कामकाज है वो हो, किसी भी तरह का व्यापार हो लाइन में, उससे हमारा घर चलता है, परिवार चलता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के जो परिवार का जो पालन पोषण है वो होता है, और उसमें हमें किसी तरह की कोई गुंजाइश है वो नहीं रखनी चाहिए। तो मिल्किंग वीडियो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी, क्लियर, साफ सटीक, मोटी धारें। बाल्टी आप देखें धीरे धीरे करके जो दूध की है वो ऊपर आ रही है। आखिरी में बच्चा छोड़ते हो, ठीक है, बच्चे के लिए ज़रूर छोड़ना सर। ये आप देखें जी, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आधुनिकता की चकाचौंध से दूर भाई का खेतों में घर, और घर में ही एक छोटा सा फार्म, ना किसी तरह का कोई नामकरण दे रखा है ना कुछ और। 2 साल पहले शुरू किया था, परमात्मा की दया से काफ़ी अच्छा चल रहा है। और जो डीलिंग करते हैं वो भी प्रेग्नेंट बफलोज़ की और जो ताज़ा ब्याई हुई भैंसें हैं उनकी। आपको कभी भी यहाँ पे बाखड़ी भैंसें या फिर कटड़ियाँ वगैरह या फिर गाय का जो कामकाज है भाई का कभी भी देखने को नहीं मिलेगा।
दो ही तरह की जो कैटेगरी है वो इन्होंने बना रखी है, प्रेग्नेंट बफलोस और ताज़ा ब्याई हुई जो भैंसें हैं वो। बच्चे के लिए छोड़ देना जीतू भाई। छोड़ देंगे, दूध है। अच्छा है। देख लो, आके दिखा दो वीडियो, बच्चे के लिए है नहीं। देख लिया, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, ले आओ इसको। तो दूध की जो बाल्टी है वो आप देखें जी, काफ़ी ज़बरदस्त भरी हुई बाल्टी। 5:43 पे जो लाइव मिल्किंग है वो आपके समक्ष लेकर के आए थे, और काफ़ी अच्छी दुग्ध उत्पादन क्षमता, काफ़ी जो अच्छा पशुधन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जीतू भाई 3 से 4 बार इसको पलट लो। ये देखो खाली बाल्टी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक बार और। ठीक है, और करूं? मेरी तो संतुष्टि हो गई सर, आप अपने हिसाब से कर लो, कोई है ना। आप ये बोलने वाले तो अब भी बोलेंगे, आपने 4 बार कर दिया, उसमें भी बोलेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। लीटर खाली लीटर एक बार, बहुत बढ़िया। 1 लीटर है ये? हाँ, 1 लीटर जी, है। ठीक है। एक 2, बहुत बढ़िया। 3 जी, 4 5 बहुत बढ़िया जी। 6 जी, 7 और ये लो 16 आपने बताया था, करीब 16 ही है। और बच्चा अभी भी देखें दूध पी रहा है। आधा लीटर बच्चे के लिए भी है। जी जी जी, भाई ठीक छोटा बच्चा है, है, ठीक देना है। पड़ता है। तो आप नज़दीक से जो ऑर्डर का झड़ाव वगैरह है एक बार बफलो का ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ये देखें, काफ़ी शानदार झड़ाव, बच्चा अभी भी दूध पी रहा है। जीतू सर अब आते हैं इसके रेट पे, क्या कुछ मोलभाव करेंगे? जोटी को दे दूंगा जी आज 1,60,000। 1,60,000 रुपये फिक्स प्राइस है ना, मान मान सम्मान हो तो वो नहीं जाए। है। ठीक है, बहुत ठीक बढ़िया। है। फिर भाई साहब देखो, व्यापार क्या चीज है? जी, व्यापार ये है कि खुद के पैसे लगा के खुद के घर पे लाके ठीक है, सब बेच के दिखाओ। बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो कोई भी मतलब घुमा देगा। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाहर से आएगा, चारों में से पसंद आई तो ले जाओ, न पसंद आई न कमीशन के ऊपर फील्ड में घुमाऊंगा, घर पे रोटी खिलाऊंगा। ठीक है, बाहर से कोई पसंद आएगी ले लेगा, बहुत बढ़िया। मेरा कोई एक पैसा नहीं। जी जी जी, ठीक है। ये नहीं है औरों की तरह 2,000 रुपए लूंगा, 5,000 रुपए लूंगा, 1,000 हाँ रुपए हाँ लूंगा ना, हाँ, कोई ठीक वो है, नहीं है। ठीक है, बहुत ठीक है, बढ़िया जी। आओ, मोस्ट वेलकम। पसंद है अपने फार्म पे ये ले लो। ठीक है, ठीक है। इनमें से पसंद नहीं है बाहर घुमा दूंगा 2 जी। दिन 4 दिन। ये नहीं है भाई 1 महीना घुमा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई अपने आप मोटरसाइकिल दे दूंगा, गाड़ी हाँ, दे दूंगा, अपने आप घूम लो, ठीक है, शाम को अपने घर पे आ जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखें, काफ़ी अच्छे मिलनसार व्यक्तित्व के इंसान 4 भैंसें आज इनके फार्म से मैंने आपको दिखाई हैं। चारों की चारों सेल के लिए अवेलेबल हैं। एक ताज़ा ब्याई हुई है, 3 नियर टू काविंग, नियर टू डिलीवरी हैं। तो आज की वीडियो थी डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के गांव गुढ़ाना से। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।